नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कौशल चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंडोक्राइन सिस्टम की क्लासेज चल रही है और आज की क्लास के अंदर आज का टॉपिक है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म दैट मीन्स एंडोक्राइन की नॉर्मल एनाटॉमी अपन ने पढ़ ली थी। नॉर्मल ग्लैंड्स के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ लिया अपने, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा जो आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज से डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिसऑर्डर है हाइपर थायरॉयडिज्म और जिसका दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस दैट मीन्स हाइपर का मीन्स क्या है? हाइपर का मीन्स है ज़्यादा। हाइपर मीन्स क्या है? इंक्रीज। और थायरॉयडिज्म का मतलब ऐसा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होना क्या कहलाता है? हाइपर थायरॉयडिज्म। ये डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म क्या है? हाइपर थायरॉयडिज्म को समझने से पहले अपन को पता है कि थायरॉयड ग्लैंड का डिसऑर्डर है। किसका है? थायरॉयड ग्लैंड का। साथ ही आज के सेशन के अंदर हम जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स है, नर्सिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इस थायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से क्वेश्चन आए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपर दोनों टॉपिक अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिस पे जितने भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स है उनमें आज तक जो नर्सिंग में जो हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो भी सवाल है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म क्या है? बेसिकली ये थायराइड हार्मोन है T3 और T4। T3 और टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T4 है ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये बेसिकली हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से और ये हार्मोन का रिलीज एक्सेसिव हो जाए तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हाइपर है वर्ड, हाइपर का मीन्स ज़्यादा है। तो इस थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होना क्या कहलाता है? हाइपर थायरॉयडिज्म। कौन सा हार्मोन? T3 और T4। अब अपन बात करेंगे कोजेज की, इटियोलॉजी कि जो ये है बीमारी, इटियोलॉजी बोलो या कोजेज बोलो, बात एक ही है। तो जो ये डिसऑर्डर है हाइपर थायरॉयडिज्म, ये किस वजह से कोज होता है, क्या कारण हो सकता है? तो थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैलिग्नेंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैलिग्नेंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मैलिग्नेंसी का मतलब है कैंसर या एबनॉर्मल सेल डिवीजन। एबनॉर्मल सेल डिवीजन किसका? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का कोई कैंसर है और जिसकी वजह से भी जो ये हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट हो सकता है और ज़्यादा सिक्रेट होगा उसको हाइपर थायरॉयडिज्म अपन बोलेंगे। दूसरा इसका कारण हो सकता है मेलिनेंजी इन पिट्यूटरी ग्लैंड। इन पिट्यूटरी ग्लैंड TSH प्रोड्यूसिंग सेल। दैट मीन्स TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट मीन्स पिट्यूटरी की वो सेल्स जो कि TSH का फॉर्मेशन कर रही है, उन सेल्स के अंदर कोई मैलिग्नेंसी कोज हो जाए, दैट मीन्स उन पिट्यूटरी का कैंसर अगर कोज हो जाए जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रही है, उस हार्मोन, तो वह हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट। तो पिट्यूटरी ज़्यादा मैसेज देगी, ज़्यादा हार्मोन बनाओ थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को। तो ज़्यादा हार्मोन बनाएगी तो हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म एक डिजीज होती है ग्रेव डिजीज। हाइपर थायरॉयडिज्म डिजीज को बोलते हैं ग्रेव डिजीज। और ग्रेव डिजीज क्या है? बेसिकली ग्रेव डिजीज है, इसका दूसरा आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। तो आपसे स्टेट लेवल या
कॉम्पिटिटिव में इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है कि ग्रेव डिजीज ऑल्सो नोन एज। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है इस सिस्टम में। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म मींस एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ TSH, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, या डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ T3 T4 या डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ TSH। तो इस प्रकार से भी सिंपली क्वेश्चन बना सकता है। हाइपर मतलब ज़्यादा थायराइड हार्मोन का ज़्यादा लेवल होना हाइपर। तो ग्रेव डिजीज के अंदर इसको दूसरा नाम है डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर, और इसको ग्रेव डिजीज को ही इसी नाम से जाना जाता है। तो इसका यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम्स के अंदर कि डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर को दूसरा नाम क्या है, या ग्रेव डिजीज का दूसरा नाम क्या है, ग्रेव डिजीज। और ग्रेव डिजीज क्या है, ग्रेव डिजीज ये है इसके अंदर एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको अपन बोल सकते हैं, इस डिजीज के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग। और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स को TSI बोला जा सकता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इस डिजीज के अंदर डेवलप हो जाती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी डेवलप होने की वजह से ये ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट करने की वजह से ग्लैंड्स में क्या होगा, इनलार्जमेंट। क्या होगा, इनलार्जमेंट। और इनलार्जमेंट होगा, उस इनलार्जमेंट की डिजीज को क्या बोला जाता है, ग्रेव डिजीज। क्या बोला जाता है, ग्रेव डिजीज। तो ग्रेव डिजीज क्या है, ग्रेव डिजीज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर। बेसिकली इन दिस डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म सीन, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। किस वजह से होता है, थायराइड जो स्टिमुलेटिंग जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है वो ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ग्लैंड का एनलार्जमेंट और ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होना क्या कहलाता है, ग्रेव डिजीज। तो ग्रेव डिजीज क्या है, एक प्रकार का हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव व्यू में पूछा जा सकता है। ये हो गए कोज। तो कोज अपन ने क्या क्या देखे थे, एक तो ग्रेव डिजीज हो कोई पेशेंट को, या मेलिग्नेंसी हो थायराइड की, या पिट्यूटरी। थायराइड की हो तो भी हार्मोन ज़्यादा बन सकते हैं, और पिट्यूटरी जो बनवा रही है, स्टिमुलेट कर रही है, वो हार्मोन भी अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी तो ज़्यादा हार्मोन बनेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, एटियोलॉजी या कोजेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब इस किसी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण, क्या क्या करेक्टर, क्या क्या साइन हैं, वो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो जनरली ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड डिसऑर्डर है वो मेंस की तुलना में वुमेन्स महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, 5 टाइम्स मोर इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मेल्स की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स भी एग्जाम्स के अंदर एक पर्टिकुलर साइंस देके आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो साइन है वो साइन है गोइटर। सेकेंड अगर साइन की बात करें वो है एक्सोथैलेमस, एक्सोथैलेमस। ये इंपॉर्टेंट साइन है, इससे कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सोथैलेमस, या इसकी इमेज दे दी गया। अब बात करते हैं एक्सोथैलेमस क्या है, ग्रेव डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है ग्रेव डिजीज के अंदर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ग्रेव डिजीज के अंदर कौन सा क्लासिकल साइन देखने को मिलता है, एक्सोथैलेमस। अब बात करते हैं एक्सोथैलेमस होता क्या है। तो एक्सोथैलेमस होता है प्रोट्रूजिंग का मतलब होता है बाहर निकलना।
eyeball, protrusion of eyeball क्यों? due to increase edema behind eye, एक्सोप्थेल्मोस का मतलब है पेशेंट की आंखें बाहर आई हुई लिखती है। तो एक्सोप्थेल्मोस की इमेज आपसे एक बार एम्स में पूछी गई है। एक फोटो दे दी जिसमें एक लेडीज का इतना सा हाफ चेहरा दिख रहा था और आंखें बिल्कुल ऐसे बाहर आई हुई, जैसे सुसाइड केस में आप देखते हो आंखें बाहर आ जाती। तो दैट मीन्स क्या है, सुसाइड केस में यहाँ प्रेशर पड़ता है और प्रेशर में आंखों के पीछे, आईबॉल के पीछे अगर टिश्यू पर प्रेशर तो आईबॉल प्रोट्रूज हो जाएंगे। तो प्रोट्रूजिंग ऑफ आईबॉल ड्यू टू इंक्रीज एडिमा बिहाइंड आई, आंखों के पीछे की स्वेलिंग, आंखों के पीछे स्वेलिंग की वजह से आईबॉल प्रोट्रूज होना कहलाता है एक्सोप्थेल्मोस। और ये ग्रेव डिजीज वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप बन सकते हैं कि ग्रेव डिजीज का स्पेशल साइन क्या है, एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेव डिजीज के अंदर। 2 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, इसकी इमेज देख के आपसे पूछा जा सकता है कौन सा डिसऑर्डर है, हाइपर थायरॉयडिज्म। कौन सा डिसऑर्डर, हाइपर थायरॉयडिज्म। नेक्स्ट, फर्स्ट जो साइन सिम्टम्स तो ये हो गए। सेकंड साइन सिम्टम्स की बात करें, इंक्रीज हार्ट रेट। इस पेशेंट की, हाइपर थायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर टेंशन। पैल्पिटेशन होता है, पेशेंट को घबराहट और खुद की हार्ट बीट खुद को महसूस होने लगता है जी, खुद की यहाँ से धक धक की आवाज़ है खुद को फील होने लग जाती है, वो कहलाता है पैल्पिटेशन। नेक्स्ट, हीट इनटॉलरेंस। ये भी एक क्लासिकल क्वेश्चन बनता है कि हीट इनटॉलरेंस, जो मैं रेड से कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप बन सकता है। ग्रेव डिजीज के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन। हीट इनटॉलरेंस ये भी किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे, उसमें कोल्ड इनटॉलरेंस आएगा। तो ये याद रखना है कि हाइपर के अंदर H से H, हीट, हाइपर के अंदर हीट, हाइपर का जब ज़्यादा तापमान तो हीट इनटॉलरेंस उसको देखने को मिलेगी। साथ में किस वजह से हीट इनटॉलरेंस, क्योंकि इस पर्सन के अंदर BMR रेट है वो क्या है, बढ़ जाएगी, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़। अब हीट इनटॉलरेंस रहेगा तो पर्सन को क्या रहेगा, डाईफोरेसिस। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनिशियल साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो डाईफोरेसिस ऑप्शन में पसीना आना पर्सन को, तो पर्सन गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ऑलरेडी क्या है, स्वेटिंग का है, वो बहुत ज़्यादा डाईफोरेसिस कंडीशन उसको देखने को मिलेगी। साथ में पर्सन का है वो वेट लॉस होगा, वेट लॉस और वेट लॉस के साथ में सॉफ्ट स्किन एंड हेयर, ये सारे के सारे क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बॉडी की BMR बढ़ने की वजह से हीट, उसमें पसीना आना, और जब जितनी एनर्जी उसने बनाई बॉडी में वो सारी की सारी मेटाबोलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स उस पर्सन का आधा है वेट वो ज़्यादा लॉस होगा और हेयर और स्किन सॉफ्ट होंगे। हाइपरटेंशन उसके अंदर देखने को मिलेगा, पॉल्पिटेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में जो पर्सन है, पर्सन के अंदर डायरिया भी देखने को मिलेगा, ज़्यादा खाएगा और ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है तो डायरिया भी उसके अंदर देखने को मिलेगा। डायरिया क्यों मिलेगा, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट,
जो कर्माकुंचन गतियाँ हैं जो कि इंटेस्टाइन की, जो कि फूड को आगे धकेलने का काम करती है, वो बढ़ जाएगी। इस बढ़ने की वजह से पेशेंट के अंदर डायरिया देखने को मिलेगा। साथ में पर्सन है ओवर ईटिंग करेगा, बार बार खाता ही रहेगा, ओवर ईटिंग, क्योंकि जो खा रहा है उसका जो डाइजेशन है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा है होने की वजह से वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स पर्सन को एनर्जी कम मिल रही है, तो बार बार उसको भूख लगेगी, तो ज़्यादा खाएगा। और इधर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादा है तो दस्त भी ज़्यादा लगेगी उस पर्सन को, और पर्सन के अंदर नर्वसनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो नर्वसनेस का मतलब है सुस्तीपन पर्सन के अंदर, और ट्रेमर्स इन हैंड, हाथों के अंदर ट्रेमर्स है, कंपन है, वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उस पर्सन की बीएमआर रेट ज़्यादा है, पसीना, हीट इंटॉलरेंस, स्किन, और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादा है, डायरिया की वजह से उसको वीकनेस देखने को मिलेगी। और पर्सन के अंदर रेस्टलेसनेस कंडीशन रहेगी, रेस्टलेसनेस। और साथ में जो पर्सन है उसका मूड है वो कैसा रहेगा, मूड स्विंग रहेगा, मूड स्विंग, उसका मूड है कभी भी वो चेंज होता रहेगा, कभी खुशी, कभी ठीक, कभी मूड में, कभी गुस्से में। दैट मीन्स पर्सन को क्या रहेगी, एंजाइटी रहेगी। क्या रहेगी, एंजाइटी। तो एंजाइटी भी पेशेंट को रहेगी। ये अपन हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो सिम्टम्स एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सिम्टम्स के अंदर पर्सन की हार्ट रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, एक्सोथैलेमस कंडीशन है, प्रोट्रूजन हो आईबॉल, गोइटर मतलब गले में उसको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन रहेगा पेशेंट को, पेल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ी हुई, पसीना, डायफोरेसिस, सॉफ्ट स्किन, हेयर, और डायरिया ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, नर्वसनेस, ट्रेमर्स इन हैंड्स, इसके अलावा रेस्टलेसनेस और मूड स्विंग। ये भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। मूड स्विंग किसका डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं मूड स्विंग, या जो रेस्टलेसनेस, या ट्रेमर्स इन हैंड, हाइपरथायरॉयडिज्म, हीट टॉलरेंस। कौन सी डिजीज के अंदर, इसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो आपको इस प्रकार से, या डायफोरेसिस का क्लासिकल जो साइन है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का है। साथ में आपसे डायरिया के रीजन ये पूछा जा सकता है कि एक्सोथैलेमस जो कंडीशन है किस वजह से हो रहा है, कि आई के बिहाइंड एडिमा कोज हो रहा है, इस एडिमा की वजह से आंखें हैं वो बाहर प्रोट्यूस हो रही है। ये सारे के सारे क्या थे, साइन और सिम्टम। तो साइन सिम्टम्स के बाद में डॉक्टर को अगर ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है, या मूड स्विंग की कंप्लेन है, या नर्वसनेस है, या बहुत ज़्यादा पसीने की शिकायत कर रहा है, या बीएमआर रेट अगर पेशेंट उस पर्सन की इंक्रीज है, अगर बढ़ी हुई मिल रही है, या फिर उसको बार बार ओवर ईटिंग की कंप्लेन है, तो क्या होगा, डायग्नोसिस, जांच करवाएंगे। क्या करेंगे, डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म के डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अगर पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, वजन में कितना भी खा रहा हूँ, इतना खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, ये सारे अगर कंप्लेन है, दैट मीन्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के ऊपर है वो डायग्नोसिस है वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे डिजीज को डायग्नोस किया जाए। तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डायग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपो, वो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड होगा। साथ में जो सेकंड है डायग्नोसिस वो है इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 हॉर्मोन्स। डॉक्टर है वो टेस्ट लिखेगा, एक डायग्नोसिस टेस्ट जिसमें थायराइड
टेस्ट करवाएगा। और थायराइड टेस्ट के अंदर दो हार्मोन का मेनली टेस्ट होता है T3 और T4। अगर इन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, और लेवल बढ़ना क्या है, हाइपर थायराइडिज्म, तो ये भी एक यहाँ से डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है डिक्रीज लेवल ऑफ TSH, डिक्रीज लेवल ऑफ TSH इन ब्लड, ये यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को कि जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल है वो कम क्यों मिलेगा ब्लड के अंदर? इसका लेवल ज़्यादा मिल रहा है, इसका लेवल कम बन रहा है। अब आप बोलोगे इसका कम क्यों मिल रहा है? जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब रिलीज होता है? जब इन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जब T3 और T4 हार्मोन की कमी रहेगी, तो कमी का मैसेज किस में जाएगा? हाइपोथैलेमस में। कमी का मैसेज किसको जाएगा? जैसे ही इनकी डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी का मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को। कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ये रिलीज कराएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा, दोनों हार्मोन है वो क्या है? कम। और कम का मैसेज हाइपोथैलेमस जाते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करवाया? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन काम करेगा पिट्यूटरी पे। ये हार्मोन किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी पे। ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वह करेगा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? TSH। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? TSH। दैट मीन्स ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसका लेवल कम है तो ये TRH रिलीज होगा, तो पिट्यूटरी, और फिर जाके ये बनेगा। लेकिन ऑलरेडी अपन बात करें, या तो लेवल क्या है? ज़्यादा। यहाँ लेवल ज़्यादा है तो ना तो इसको मैसेज आएगा, ना ये हार्मोन रिलीज होगा, ना पिट्यूटरी को जाएगा। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी या TSH बनाएगी नहीं, या बहुत कम बनाएगी। तो बहुत कम बनाएगी तो ब्लड के अंदर लेवल भी क्या मिलेगा? बहुत कम। इसके अपोजिट में बात करूं, अगर TSH का लेवल ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा कब मिलेगा? जब ये हार्मोन कम है। और ये हार्मोन कम होना एक डिजीज कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या डिजीज है? हाइपोथायरॉयडिज्म। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज़्यादा। इन हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस TRH कम रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी भी कम, और तो इसका लेवल भी क्या मिलेगा? कम। तो ये इसका रेशनल आप जरूर आपसे कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम्स के अंदर कि TSH का लेवल ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है एक बार एम्स के अंदर कि TSH का लेवल है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। एजीडी ऐसे क्वेश्चन आया कि हाइपरथायरॉयडिज्म या डिजीज कंडीशन TSH लेवल आर इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज। इस प्रकार से ऑप्शन थे। जब अपन क्वेश्चन सेशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज की। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू T4 की, T4 हार्मोन, और T4 हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 12 है, 5 to 12 माइक्रोग्राम पर DL। तो ये आपसे नॉर्मल वैल्यू भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं T3 की नॉर्मल वैल्यू। T3 हार्मोन ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन, और इस हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 200, 72 220 कर लो इसको, सॉरी 220 नैनोग्राम पर DL, 220 नैनोग्राम पर DL। और TSH की नॉर्मल वैल्यू, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 0.5 to 5.5 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट। इसको ऐसे शो करते हैं M, ये I, ये U। इसकी यूनिट है MIU पर लीटर,
तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ये भी आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट लेवल नॉर्मल जो एग्जाम्स है उनके अंदर, इनमें से कोई भी आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछी जा सकती है कि T4 की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 5 से 12 माइक्रोग्राम पर DL, T3 की 70 से 220 नैनोग्राम पर DL, और TSH के लेवल, तो TSH का लेवल किससे कम होगा तब, तो इससे कम होगा, 0.5 से कम होगा इस हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर। ये हो गए डायग्नोसिस टेस्ट। तो डॉक्टर जब ये सिम्टम्स बताएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, हीट टॉलरेंस है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, डायरिया भी शिकायत है, और साथ में मेरी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, या फिर मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही, दैट मीन्स इंक्रीज में सब बेसिक BMR रेट इंक्रीज है। इस कंडीशन में अगर डॉक्टर के पास कोई हिस्ट्री लेके आ रहा है या साथ में एक्सोथैलेमस कंडीशन देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर है वो क्या जांच करवाएगा, थायराइड की जांच करवाएगा। तो थायराइड में ये दोनों जांच करवा सकता है, T3 T4 और TSH लेवल। तो TSH लेवल कम है तो भी पता पड़ जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, इनका लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सी डिजीज कंडीशन है। तो ये डिजीज हो गई, डिजीज के बारे में अब डायग्नोस हो गई। डायग्नोसिस के बाद में क्या होता है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कैसे, या तो ड्रग दो, या थायराइड की कोई अगर कैंसर है, मैलिग्नेंसी, तो सर्जरी करो ये। और सर्जरी के बाद में क्या होता है, इंटरवेंशन। दैट मीन्स पेशेंट को कुछ बातें होती है जो कि ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ये हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और हार्मोन का अगर फंक्शन इम्बेलेंस होता है तो पर्सन की डेली लाइफ पे इफेक्ट आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर अगर फर्स्ट अगर बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले पर्सन को क्या करना है, एडिक्वेट रेस्ट देना है। एडिक्वेट रेस्ट क्यों करना है, ताकि पर्सन की है वो क्या BMR क्या हो सकते हैं, डिक्रीज BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो पर्सन की है BMR वो डिक्रीज करने के लिए उसको एक्टिविटी कम से कम करवाएंगे, रेस्ट देंगे तो उसकी BMR कम, तो उसको भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा, और BMR वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। साथ में पर्सन को प्रोवाइड कूल नॉन स्टिमुलेंट एनवायरमेंट। पर्सन को क्योंकि इरिटेबल है, मूड स्विंग कंडीशन है, रेस्टलेसनेस है और एंजाइटी, ये अपने साइन सिम्टम्स से देखा था। और अगर ये सब कुछ कंप्लेन है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, हैंड्स इन ट्रेमर्स है, तो उस पर्सन को कूल और नॉन स्टिमुलेंट, दैट मीन्स शांतिपूर्व उसको वातावरण है वो प्रोवाइड करवाना है, ताकि वो इरिटेबल नहीं रहे। साथ में जो नेक्स्ट है, हाई कैलोरी डाइट उसको देनी है, हाई कैलोरी डाइट। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है, उस पर्सन को कौन सा है वो डाइट देनी चाहिए। ये एक बार पूछा हुआ है, उस पर्सन को हाई कैलोरी, क्योंकि BMR रेट ज़्यादा है, उसको एनर्जी की नीड ज़्यादा है, तो आप हाई कैलोरी पर्सन को डाइट दोगे तो उसकी एनर्जी वो लेवल हो वो मेंटेन रहेगा, उसको नर्वसनेस या रेस्टलेस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकेशन की। मेडिकेशन में एडमिनिस्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन। एंटी थायराइड मेडिकेशन मीन्स क्या है, थायराइड ग्लैंड है ज़्यादा फंक्शन कर रही है, और ज़्यादा फंक्शन की वजह से हार्मोन है ज़्यादा बना रही, और ज़्यादा बना रही है, दैट मीन्स इस ग्लैंड को ऐसे ड्रग्स दो जो कि इस ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, या थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को क्या कर दे, कम कर दे। तो वो ड्रग्स होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जिसको बोलते हैं PTU। तो एक तो ये ड्रग्स देते हैं, और ये ड्रग्स क्या करती है, ये ड्रग्स है ये करती है ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन।
प्रोपाइल थायोयूरेसिल ड्रग्स देंगे पेशेंट को, और ये ड्रग क्या काम करेगी, ड्रग का एक्शन क्या है, जो थायराइड जो हार्मोन है बन रहा था सिंथेसिस को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। तो आपसे इस ड्रग का एक्शन भी पूछा जा सकता है कि पीटीयू जो ड्रग्स है, शॉर्ट फॉर्म इसकी कई बार पूछी जा सकती है पीटीयू, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, एंटी थायराइड मेडिकेशन है, एंटी थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं तो पीटीयू ड्रग्स है, क्या एक्शन है इसका ये भी पूछा जा सकता है। ब्लॉक करती है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को, कम बनाई, ब्लॉक कर देगी, कम बनेगा तो कम ही तो अपन को बनाना है, ज़्यादा बन रहा है। तो ये एक तो ये ड्रग्स देते हैं, दूसरी ड्रग्स देते हैं प्रोपेनालोल। प्रोपेनालोल देते हैं, पेल्पिटेशन हो रहा है पेशेंट को, साइन सिम्टम्स में देखा था, पेल्पिटेशन का मीन्स एक घबराहट हो रही है उसको, खुद की हार्टबीट खुद को फील कर रही, तो पेल्पिटेशन और एंजाइटी दोनों को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को प्रोपेनालोल ड्रग्स देते हैं। साथ में रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप वो भी दिया जाता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, ये भी थेरेपी इस पेशेंट को दी जाती है। और ये जब थेरेपी देते हैं तो ये थेरेपी क्या करेगी, रेडियो एक्टिव, ये आयोडीन ये जो है उस थायरॉइड ग्लैंड्स के अंदर, उस थायरॉइड ग्लैंड को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय। दैट मीन्स अगर मैलिग्नेंसी है, कैंसर अगर थायरॉइड ग्लैंड का है या पिट्यूटरी का है, तो आप आयोडीन 131 दोगे, तो वो आयोडीन 131 जो मैलिग्नेंट जो सेल है, प्रीमेच्योर सेल्स, उन प्रीमेच्योर सेल्स को क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन करेगी, खात्मा कर देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। और डिस्ट्रॉय करने से उनसे जो हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो टॉक्सिक गोइटर या जो ग्रेव डिजीज है उसके अंदर भी ये जो है रेडियो जो थेरेपी है, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ये भी दी जाती है, और ताकि जो अनवांटेड जो सेल्स है थायरॉइड ग्लैंड के अंदर या जो मैलिग्नेंसी कोज हुई, वो मैलिग्नेंसी जो मैलिग्नेंट सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उन सेल्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कम हो जाए, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल है वो मेंटेनेंस हो जाए। तो ये हो गया मैनेजमेंट। और लास्ट मैनेजमेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जब ये सब कुछ देख लिया, पीटीयू भी दे दिया आपने, एंजाइटी और पेल्पिटेशन के लिए ये भी दे दी, रेडियो एक्टिव थेरेपी भी चलवा दी, उसके बाद में भी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो लास्ट हथियार क्या है, ग्लैंड को रिमूवल करना, थायरेक्टोमी। और थायरेक्टोमी क्या है, ग्लैंड को रिमूव करना। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स में नर्सिंग से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स आपके, तो ज़रूर उनको शेयर करें, और अगर आपको क्लास ने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ताकि, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोज या लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको रेगुलर समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जरी। उस सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, थायरेक्टोमी, थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ या एक्सिजन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड सब लोगों को पता है, इस प्रकार की आपके ग्लैंड है, वो बटरफ्लाई शेप की आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। और थायरॉयड ग्लैंड के पीछे या ऊपर स्थित होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये पीटी, ये है टीएच थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड टीजी कर लो, थायरॉयड ग्लैंड। तो एच शेप की ग्लैंड होती है बटरफ्लाई थायरॉयड ग्लैंड, इसके ऊपर क्या है, इसके जस्ट पीछे की तरफ 4 ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जब ड्रग्स मेडिकल मैनेजमेंट कर दिया आपने, पीटीयू ड्रग्स दे दी, प्रोपेनॉल दे दी, रेडियो एक्टिव थेरेपी दे दी, इसके बाद में भी इम्प्रूवमेंट नहीं, तो लास्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, उस ग्लैंड के अफेक्टेड पार्ट को हटाना, थायरॉयडेक्टोमी करना। ये पूरी ग्लैंड को कई बार रिमूव कर देते। तो थायरॉयडेक्टोमी अगर आपने कर दी
तो थायराइडोटॉमी के अंदर तो पर्सन की ये थायराइड ग्लैंड को हटाई तो पैराथायराइड है ये भी डगमगा सकती है। तो उस सर्जरी के बाद पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी साइन होता है हाइपोकैल्सीमिया, इनको मॉनिटर करना है ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो थायराइड ग्लैंड की कर रहे हो। अगर पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई या पैराथायराइड में कुछ दिक्कत हो गई थायराइड की वजह से, तो हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनिक साइन है वो अपीयर हो सकते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन है पूछा गया है कि ड्यूरिंग थायराइडोटॉमी सर्जरी के अंदर नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए, हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी को। हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी को मॉनिटर करना चाहिए, इस साइन को मॉनिटर साइन ऑफ टिटेनी एंड हाइपोकैल्सीमिया। अगर पर्सन को टिटेनी और हाइपोकैल्सीमिया है तो क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है। तो अगर टिटेनी है, टिटेनी में कैल्शियम की कमी है या हाइपोकैल्सीमिया, तो पर्सन को क्या दिया जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि इस टिटेनी वाले सिम्टम्स में पेशेंट को क्या दिया जाना चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या और टिटेनी ये क्यों कोज हो रहा है, ये कोज हो रहा है टिटेनी और ये हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ ट्रॉमा टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, ट्रॉमा टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। और कैल्शियम का कम होना या टिटेनी, ये दोनों क्यों कोज हो रहा है, क्योंकि जब थायराइड की सर्जरी करे तो इसको कोई ट्रॉमा हो गया, इसको ट्रॉमा की वजह से टिटेनी साइन या कैल्शियम जो है लेवल कम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ट्रॉमा पैराथायरॉयड ग्लैंड को ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड वो फंक्शन डगमगा सकता है इसका, और जिसकी वजह से पेशेंट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थायराइड की सर्जरी के दौरान कौन से साइन है, मेन थायराइड वाले नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराथायरॉयड वाले। साथ में जब थायराइड सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद में क्या है, पोजीशन, और पोजीशन कौन सी रखनी है पेशेंट को, सेमी फोल्डर पोजीशन। कौन सी, सेमी फोल्डर पोजीशन। तो ये भी आपसे एग्जाम्स के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि आफ्टर थायराइडोटॉमी पोजीशन कौन सी दोगे पेशेंट को, सेमी फोल्डर पोजीशन, ताकि उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी नहीं हो और साथ में उसका जो है कंफर्टेबल रहे वो पेशेंट। तो सेमी फोल्डर पोजीशन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सेमी फोल्डर पोजीशन क्यों देते हैं, कब देते हैं, जो थायराइडोटॉमी के बाद में। लास्ट होता है कॉम्प्लिकेशन, जब ये डिजीज, कॉम्प्लिकेशंस का मीन्स होता है डिजीज जब कंट्रोलेबल नहीं है, थायराइड हटा दी या फिर थायराइड ग्लैंड के अपने सारी ड्रग्स दे दी, उसके बाद में भी अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है तो लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो थायराइड स्ट्रोम क्या है, एक्सेसिव या अनकंट्रोल लेवल ऑफ T3 एंड T4, अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब जिंदगी जा सकती है इसके अंदर, जिसके अंदर अनकंट्रोलेबल हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर, इतना इन हार्मोन का लेवल है वो देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस, ये आपको समझ में आई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर नहीं किया तो ज़रूर से अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन सेशन हैं, जब अपन दोनों डिजीज़ पढ़ लेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपर दोनों डिजीज़ का एक साथ में क्वेश्चन सेशन है वो करवा दूंगा कि जितने भी आज तक के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए। वैसे इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन कवर हो गए, अब बताना ये बाकी रह गया क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते। ग्रेव डिजीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डाइफोरेसिस से पूछा हुआ है, इसके अलावा एक्सोथैलेमोस से पूछा हुआ है, इसके अलावा पीटीयू ड्रग्स का दूसरा नाम या पीटीयू ड्रग्स का फुल फॉर्म है वो पूछा हुआ है, या थायराइडोटॉमी के बाद में कौन सा साइन मॉनिटर करना है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है,
या पोजीशन कौन सी देनी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या बच्चे के अंदर अगर यह डिजीज है तो कौन से लक्षण हैं, वो भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सेशन है वो एक दिन में, एक बार में, जब दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएं तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।